नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल नेत पर। गाइस, आज की सबसे पहले खबर उठाते हैं तो वो इधर से उठाता हूँ मैं कि जो अभी उदयनिधि स्टैलिन ने अभी जो सनातन धर्म के ऊपर जो टिप्पणियां की थी उसको डेंगू और मलेरिया से कंपेयर करते हुए उन्होंने इतना ज़्यादा सनातन धर्म के लोगों को दिल पर ठेस पहुंचाई थी। अभी फिर से उधर की एक और नेता ए राजा ने अभी सनातन धर्म को HIV पॉजिटिव, मतलब HIV एक बीमारी है, उससे कंपेयर कर दिया है। मैं आपको बता दूं, ये दोनों इतने ज़्यादा राजनीति में घुल चुके हैं कि ये अपना धर्म ही भूल चुके हैं। जिस धर्म से ये लोग आते हैं शायद उसी को भूल चुके हैं। ये बात बिल्कुल उसी तरीके से समान है जैसे कि जो व्यक्ति अपनी माँ को जलील कर दे, जो व्यक्ति कह दे कि मैं तेरी कोख से पैदा नहीं, मैं किसी पड़ोस की कोख से पैदा हुआ हूँ, उस जैसे ये जाहिल लोग, उस जैसे मैं आपसे कहूँ निष्ठुर लोग वही हैं जो इन दोनों ने बात कही है। ऐसे लोग जो बात कहते हैं, मतलब जिस धर्म से निकले हुए हैं अपनी राजनीति के फायदे के लिए इससे काम कर रहे हैं, मतलब जिस धर्म से ये पैदा हुए उसी धर्म को ये HIV कह रहे हैं। मतलब ये तो बात बिल्कुल वही हो गई कि तू भी HIV पॉजिटिव हुआ, फिर तो तू भी HIV हुआ ना। बिल्कुल हुआ, क्योंकि तू भी तो सनातन धर्म से निकला हुआ, तेरे नाम के आगे ये राजा लिखा हुआ है। मुझे तो ये समझ में नहीं आता तू किस माँ की कोख से पैदा हो गया है, किस पड़ोसन की कोख से पैदा तू हो गया है कि तू उसी धर्म के ऊपर जो टिप्पणियां करने लगा राजनीति के आगे। और मैं उन जैसे लोगों के ऊपर बोलना चाहता हूँ कि जो सनातन धर्म के लोग हैं जो बैठे हुए हैं घर में चुपचाप और सिर्फ एक ट्विटर हैंडल पर सिर्फ ये गेम्स खेल रहे हैं कि ये बॉयकॉट कर दो, इनकी टीम को बॉयकॉट कर दो, इनकी पार्टी को बॉयकॉट कर दो। बस इधर तक ही रहना सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के सारे लोगों से कहना चाहता हूँ। बस जैसे ही कोई तुम्हारे धर्म के बारे में कोई बुराई करता है, कोई गलत बोलता है, तुम आना सोशल मीडिया पर 2-4 पोस्ट करना और शांति से आके बैठकर सो जाना। बस यही तो काम बचा है ना अपने पास, और कोई काम तो हमारे पास है ही नहीं। जब ये इन जैसे जाहिल लोग हमारे धर्म के ऊपर इतनी ज़्यादा बुरी तरीके से टिप्पणियां कर रहे हैं और हम आराम से जाकर 1-4 पोस्ट कर देते हैं, इसके खिलाफ 4 बयान दे देते हैं, बस हो जाता है और हम अपना काम हमारा हो जाता है। हम सोचते हैं हमारी ड्यूटी तो पूरी हो चुकी है। मतलब एक बात आप सोच लीजिए, अगर ये किसी और धर्म के ऊपर कहा जाता तो अभी तक क्या हो गया होता इन लोगों का, वो आप और मैं दोनों जानते हैं ना। और दूसरी बात ये है कि मुझे तो जैसे मतलब इस पापी को मुझे समझ में नहीं आता, ये दोनों बिल्कुल कि मतलब कहाँ से ये पैदा हुए हैं, किस उसकी कोख से पैदा हुए हैं, जे कि मैं उस क्या बोलते हैं उस औरतों को जो ऐसे बच्चों को पैदा करती है, मैं नहीं कहना चाहता। आप समझदार हैं तो कुछ समझ सकते हैं। मतलब उसी की कोख से पैदा हुए हैं, शायद तभी से ये अपनी माँ को ही शायद बता रहे हैं कि मैं तेरे से पैदा नहीं हुआ हूँ। बिल्कुल ये बात तो वही हुई ना। तो जिस धर्म से तू पैदा हुआ है तो उसको गाली दे रहा है, तो मतलब तो बात ही हो गई, तू जिस कोख से पैदा हुआ उस माँ को भी गाली देना तू गाली। ये मैं बोल रहा हूँ, ठोक के बोल रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में रहता हूँ और किसी के बाप की औकात हो, जो दोनों नेता के ऊपर इतना खुल के बोल रहा हूँ, किसी के बाप की औकात हो ना तो आ जाना। नेत्र चैनल मेरा है, मैं अपना पूरे डिस्क्रिप्शन में अपना पूरा नाम पता सब कुछ दे दूंगा, और तुझ में हिम्मत हो तो आजा मेरे ऊपर, तू जो कार्रवाई करवानी है तो कर ले। मेरा धर्म के बारे में तो अगर इतना बोलने वाला बनता है तो मैं भी उतना ही बोलने की हिम्मत और क्षमता रखता हूँ कि तुझ जैसे लोगों की औकात बता सकूँ। ना तेरी कुछ औकात है, ना थी और ना कुछ रहेगी। ये बात ये तू लिख कर ले। और गाइस, ऐसे ही जुड़े रहे हमारे चैनल नित के साथ। अगर कोई हमारे धर्म के ऊपर बोलता है तो सिर्फ हम लोगों को 4 पोस्ट और उससे नहीं मतलब है, हम लोगों के इसके ऊपर कम से कम कार्रवाई तो करवानी चाहिए सरकार के द्वारा। मैं तो एक ही बात बोलता हूँ, कानून के हाँ तो कानून की ताकत के ऊपर कोई नहीं है। कानून से बढ़कर कोई हो ही नहीं सकता। मैं आप भी जानते हो बात, मैं भी जानता हूँ। तो इसीलिए कम से कम एक कानूनी कार्रवाई तो इनके ऊपर होनी चाहिए, है ना। तभी तो इन जैसे लोगों को ऊपर समझ में आएगा कि हाँ, हम सनातन धर्म के लोगों के ऊपर जब बोलते हैं तो उन लोगों के ऊपर भी उनको चोट पहुंचती है, उनको भी ये आहत होती है। तो हम लोगों को ऐसे कम से कम करने की जरूरत तो नहीं करनी चाहिए, कोशिश नहीं, जरूरत नहीं करनी चाहिए इस बात। और गाइस, अगर आप सहमत है मेरी इस बात से तो आपको मुझे सपोर्ट करना होगा और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना होगा कि कम से कम उन जैसे उन लोगों के ऊपर ये कानों के अंदर ये बात जाके पहुंच जाए कि हाँ, हम सनातन धर्म के लोगों के ऊपर जब किसी ने बोला है ना तो उसके बाद क्या होता है कि वो वही जानता है। तो चलिए गाइस, मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ। जब तक के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल नेत के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।